राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज। घर में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा टेंशन सी बनी रहती है, तो आज से यही काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी और खुशी आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है, हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है और उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे उपाय जिनको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशी घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखकर माता जी को हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहनने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, रात में सोने से पहले आपको रसोई में बाल्टी में पानी भर कर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके सभी कर्ज से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसीलिए आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 बजे से 8:05 के बीच में ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से पानी टपकता रहता है तो ये घर में हानि संकट के आते हैं। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंद टपकती रहती है, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दलित वास होने लग जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको उसे तुरंत ठीक करवाना है। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हफ्ते में एक बार पोछा लगाते हैं तो ये आपके घर के कीटाणु को मारता है ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे में तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का एक पौधा होना जरूर चाहिए। जिन भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा घर में
रखने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और धन आने के संकेत देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाना है। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों के खिलाए ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी को उधार मांगने पर उसे दूध या दही प्याज नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी, सुख शांति आपसे मुंह मोड़कर चली जाएगी। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पर कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी खड़ा कर नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे देखना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को कूद कर चले जाते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आज झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही आपको कभी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र ना पड़े उस पर। नंबर 8, घर में कलेश को रोकने के लिए ये उपाय आसान बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर सर पर तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और कलेश नहीं होगा। नंबर 9, रात में भूलकर भी जूठे बर्तन को रसोई में ना छोड़ें। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दलिंदार का वास हो जाता है। इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन को धो लेना है। रसोई हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा है, इसीलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए। इससे आपकी यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान में धन वृद्धि होगी। नंबर 11, घर की वृद्धि का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूरब या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूरब और उत्तर दिशा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आएँ तो वह आपके द्वार की साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाएं। नंबर 12, आमतौर पर कुछ लोग हैं आपके अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते बाहर ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। नंबर 13, घर का कलेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध घी में मिला लेना है
फिर उसे जलाकर पूरे घर में घुमाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और घर का कलेश दूर हो जाएगा। अगर आप चाहें सप्ते में किसी भी दिन एक दिन कर सकते हैं। ध्यान दें, इस काम को आपको पूरे घर के हर कोने में करना चाहिए, जिससे कि आपके गृह कलेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 14, दीवार घड़ी। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू रहे और आपके घर की घड़ी बिल्कुल भी गिरी पड़ी टूटी फूटी ना हो या फिर रुक गई है, तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग भी उसी तरह रुक जाता है जिस तरह घड़ी रुकी हुई है। साथ ही आपको दीवार घड़ी को पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपके अपने घर में सफलता के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे और बिना किसी समस्या के आपके सभी काम फ़ोन पर हो जाएंगे। आज की ये जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय अपनी आस्था के और विश्वास पर आजमाएं। हम इन बातों पर किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपको अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखें। जय श्री राम। राधे 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 राधे।